नाजरीन, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खौफनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। इस बार वार सिर्फ फरियाल पर नहीं होगा बल्कि उसकी खुशियों और उसके बच्चे पर किया जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि इस साजिश के पीछे वही लोग होंगे जिन पर कभी घर वालों ने भरोसा किया था। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे ही फरियाल और शहराम बाहर से घर लौटते हैं, फरियाल की नजर सीधे रुखसाना पर पड़ती है। वह उसे पास बुलाकर कहती है कि अगले दिन सुबह शहराम को बहुत जरूरी काम से जल्दी निकलना है, इसलिए आज रात उसे घर पर ही रुकना होगा। फरियाल उसे सख्त अंदाज में समझाती है कि सुबह का नाश्ता वक्त पर तैयार होना चाहिए और ठीक 6 बजे उसे हर हाल में जगा दिया जाए, यहाँ तक कि अगर वह ना उठे तो दरवाजा खटखटाकर भी उठाना पड़े। फरियाल साफ कह देती है कि इस बार कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुखसाना ऊपर से तो हामी भर लेती है, मगर उसके चेहरे के पीछे एक बेहद खतरनाक इरादा छुपा होता है। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रहती है, क्योंकि वह बार बार यही सोच रही होती है कि उसे फरियाल को नुकसान पहुंचाने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आधी रात के बाद रुखसाना चुपके से जेनिया को फोन मिलाती है। उसकी आवाज में घबराहट भी होती है और लालच भी। वह कहती है कि पैसों का इंतजाम तैयार रखना, क्योंकि सुबह होते ही काम पूरा हो जाएगा। उसने ऐसा प्लान बना लिया है जिससे फरियाल संभल भी नहीं पाएगी। दूसरी तरफ जेनिया उसे बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि बस काम खत्म करो और पैसे ले लो, लेकिन अगर कहीं भी उसका नाम सामने आया या किसी को जरा सा भी शक हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फोन बंद होते ही रुखसाना दबे पांव सीढ़ियों के पास जाती है और वहां तेल फैला देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि सुबह जल्दी में उतरती हुई फरियाल जरूर फिसल जाएगी। सब कुछ करने के बाद वह ऐसे जाकर लेट जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह 5 बजे रुखसाना जानबूझकर जोर जोर से बर्तन चलाने लगती है ताकि फरियाल जल्दी उठ जाए। फिर वह उसके कमरे के बाहर जाकर आवाज देती है। अंदर से फरियाल जल्दी जल्दी तैयार होते हुए पूछती है कि नाश्ता तैयार है या नहीं। रुखसाना तुरंत जवाब देती है कि सब कुछ टेबल पर लगा दिया गया है। फरियाल जल्दी में कमरे से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे रुखसाना भी चलने लगती है। उसी वक्त शहराम भी अपने कमरे से बाहर आता है। तीनों जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, फरियाल तेजी से नीचे उतरने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसका पैर तेल पर पड़ता है और वह बुरी तरह संतुलन खो बैठती है। फरियाल चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पूरा घर उस आवाज से कांप उठता है। शहराम यह मंजर देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह दौड़कर फरियाल को उठाता है और बिना एक पल गंवाए अस्पताल लेकर भागता है। उसकी जरूरी मीटिंग तक कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए सिर्फ फरियाल और उसका बच्चा मायने रखते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर फरियाल को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर शहराम को बताते हैं कि फिलहाल फरियाल खतरे से बाहर है, लेकिन गिरने के जोरदार झटके की वजह से बच्चे की हालत नाजुक हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हालत कंट्रोल में ना आई तो उन्हें बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह सुनते ही शहराम की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वह पूरी तरह टूट जाता है और अल्लाह से लगातार दुआएं मांगने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। दूसरी तरफ दानिश ने गलती से जेनिया और रुखसाना की पूरी फोन कॉल सुन ली होती है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता, मगर जब उसे समझ आता है कि यह हमला जानबूझकर करवाया गया था तो वह तुरंत हरकत में आ जाता है। वह अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके शहराम का नंबर निकलवाता है। नंबर मिलते ही दानिश बिना अपनी पहचान बताए शहराम को सारी कॉल रिकॉर्डिंग भेज देता है, जिसमें जेनिया और रुखसाना की पूरी साजिश साफ सुनाई दे रही होती है। जैसे ही शहराम वह रिकॉर्डिंग सुनता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगती है। वह दांत भींचकर सिर्फ इतना कहता है कि जेनिया ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अब उसकी औलाद तक को नहीं छोड़ा। और यहीं से शुरू होने वाला है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़।